अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल कुर्रत उस्मान को देखने और पसंद करने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब वालदा सुल्ताना उस्मान को उनके सिपाहियों के साथ कैद कर लेती है तो नैमान अपने सिपाही तेंदो से कहता है जब तक उस्मान को फांसी नहीं दी जाती कोनिया में कोई दाखिल नहीं होगा। तेंदो कहता है उस्मान अब कैद में है, वो जल्द ही मर जाएगा। आप इतने उदास क्यों हैं कमांडर नैमान कहता है हमने उसे कैद कर दिया लेकिन हम फिर भी मोहतात रहेंगे। उस्मान के मरते ही मशरक और मगरब मेरी हथेली में होंगे, मशरक की हिफाजत तुम करोगे। तेंदो गजन खान कोनिया की ताकत को कमजोर करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है, अगर वो ऐसा करता है तो हम उन्हें कोनिया पहुंचने से पहले ही तबाह कर देंगे। वालदा सुल्ताना जलाली से कहती है जलाली तुम अपनी हद जानते हो ना। जलाली कहता है हाँ मैं जानता हूँ सुल्ताना हजरत लरे। वालदा सुल्ताना कहती है तुम इसी वजह से अब तक जिंदा हो, इसी वजह से सारी उम्र कोनिया की खिदमत की है। जो अपनी हद जानता है लंबी उम्र पाता है, लेकिन वो उस्मान अपनी हद बिल्कुल नहीं जानता था। जलाली कहता है वालदा सुल्ताना मुझे माफ कर दें लेकिन फिर हमने उसे कत्ल क्यों नहीं किया है। वालदा सुल्ताना कहती है बदकिस्मती से उस्मान तुर्कमानों में अपना एक नाम रखता है, अगर वो मसूद के साथ नहीं मरता उसकी गद्दारी साबित नहीं हो सकती। इसी वजह से ये सिर्फ मौत नहीं होगी, आलम के लिए इबरत बनेगी, ऐसे बनेगी कि उसकी लाश तक भी गद्दार कहलाएगी। उसी वक्त सिपाही बेंदर को लेकर आ जाते हैं। वालदा सुल्ताना कहती है जलाली लेकिन एक ऐसा आदमी भी है कि जो आसान मौत नहीं मरेगा, जब तक मेरा गुस्सा ठंडा ना हो जाए तुम नहीं रुकोगे जलाली, बेंदर को सजा दोगे। जलाली एक बॉक्स खोलता है जिसमें सजाएं देने के लिए हथियार होते हैं। वो एक नेज़ा निकालता है और दूसरे भी हथियार निकालता है और बेंदर को मारना शुरू कर देता है। बेंदर कहता है मुझसे गफलत हुई, अब मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूँ, आपसे माफ़ी तलब करने की ज़रा बराबर भी कीमत नहीं है, बस जनाब हक इस गुनाहगार को माफ़ कर दे। वालदा सुल्ताना कहती है जब मैं बहुत से खेल खेल रही थी तुम मेरे साथ थे बेंदर, सिर्फ एक खेल में तुम मेरे खिलाफ हो गए तो तुम खुद को बहुत सच्चे समझ रहे हो बेंदर। बेंदर कहता है नहीं, हर मुतलाशी को वो नहीं मिलता जो वो तलाश करता है, लेकिन जिन्हें वो मिल जाता है फिर वो हर सूरत उसी के साथ चलते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं सच्चा हूँ, मैंने कहा कि मैं सच्चे रास्ते पर हूँ। इस्मिहान खातून। वालदा सुल्ताना कहती है मैं इसकी चीखों के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहती जलाली। जब उस्मान सुल्तान मसूद के साथ जिंदान में होता है तो सुल्तान मसूद कहता है कि हम नहीं कर सके उस्मान बे। उस्मान कहते हैं ये किसने कहा सुल्तान मसूद, हम अभी तक हारे नहीं हैं। कोनूर कहता है आप आगे की मंसूबा बंदी किए बगैर कभी भी हरकत नहीं करते जनाब। हैकत कहता है उस्मान बे हम पहले ही कैद में हैं, हमें मजीद तजस्सुस में मुबतला न करें। उस्मान कहते हैं बदकिस्मती से कोनिया गजन खान की हिफाजत में है, उससे दस्तावेज हासिल किए बगैर आपका तख्त पर बैठना कानूनी नहीं है। नैमान और इस्मियान मिलकर काम कर रहे हैं और वालदा सुल्ताना अलाउद्दीन को अपनी तरफ कैल कर रहे हैं, ऐसा मैंने गजन खान को बताया है। शेख कदेबाली और तुर्गत उसे ये बताने तबरेज गए हैं गजन खान का लश्कर आएगा और हमें यहाँ से निकाल लेगा और इंशाल्लाह वो आपको कोनिया के तख्त पर बिठाएगा। सुल्तान मसूद कहते हैं उस्मान बे आप एक बार फिर हमसे आगे मंसूबा बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन अगर उसकी फौज कोनिया तक ना पहुँच सकी तो क्या होगा। हैकत कहता है जनाब क्या हमारी तकदीर उस आने वाली फौज पर मुनस्सर है, अगर वो वक्त पर ना पहुंच सके तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे जनाब। उस्मान कहते हैं फिर हम सब खत्म होता देखेंगे और जामे शहादत नोश करेंगे, लेकिन नहीं हम आसानी से नहीं मरेंगे। सालांचो और कोर कमांडर जैसे बहादुर आदमी मौजूद हैं, अब हमें वो हथियार देंगे और हम अपने पास मौजूद हर चीज़ से लड़ेंगे। सुल्तान मसूद कहता है ऐ वल्लाह उस्मान बे। उसी वक्त दो सिपाही आ जाते हैं और कहते हैं आप हमारे साथ आ रहे हैं उस्मान बे। तोरान कहता है तुम्हें पहले हमें फिर उस्मान बे को ले जाना होगा। उस्मान कहते हैं सिपाहियों रुक जाओ। वो सिपाही कहते हैं चलो आओ उस्मान बे इधर आओ। उस्मान कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, होशियार रहो, हम या तो जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। इस किस्त के अंदर आप एक नई एंट्री देखेंगे गजन खान की मुंह बोली बेटी इसरेगन खातून। वो उस्मान की मदद करने के लिए कोनिया आ रही होती है। वो रास्ते में एक कारवां सराय में रुकती है, वहाँ पर कुछ लुटेरे खाना खा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें इस लूट मार में बहुत अच्छा माल मिला है, हम मजीद लूट मार करेंगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम आसपास के देहातों से पैसा जमा करेंगे, हमारी जेबें भर जाएंगी। वो ये सब कह रहे होते हैं और इसरेगन खातून ये सब कुछ सुन रही होती है। वो जब खाना खा के जा रहे होते हैं तो कारवां सराय का मालिक एक लड़का कहता है आपने जो खाना खाया उसकी रकम अदा करनी होगी। वो कहते हैं क्या वो हमसे बात कर रहा है, तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी जान बख्श दी और तुम हमसे पैसे मांग रहे हो, दूर हो जाओ। वो लड़का कहता है अगर आप रकम अदा नहीं करते तो फिर दोबारा यहाँ मत आना, हम बगैर रकम की खिदमत नहीं करते हैं। वो लुटेरा कहता है कि मैं आऊँ या ना आऊँ तुम इसका हिसाब नहीं ले सकते, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। उसका बाप
कहता है मेरे बेटे को छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। वो उसे मारने लगते हैं तो सरेगन खातून उन पर हमला कर देती है, उन सबको मार देती है। और उसी वक्त बाला भी आ जाती है और कहती है गजन खान की कमांडर आप असरेगल बानो हैं। वो कहती है शेख अदेबाली की बेटी उस्मान बे की खातून बाला खातून, आपके बाबा शेख अदेबाली ने आपके बारे में बात की, उन्होंने आपके लिए सलाम भेजा है। बाला कहती है वालेकुम अस्सलाम, क्या ये जानते हैं कि आप कौन हैं जिनको आपने मारा है? वो कहती है आम तौर पर परियों की कहानी में मरो सराय वाले की बेटी को बचाते हैं, मैंने आज सराय वाले के बेटे को बचाया है। इतना आराम काफ़ी है सिपाहियों, हम यहाँ एक मसला हल करने के लिए आए हैं, हम जा